आज हम खड़े हैं ऐतिहासिक इमारत घंटाघर तालाब पर। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान खान, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। इस समय मुख्यमंत्री तरफ से आदेश है कि ई रिक्शा का जो है वेरिफिकेशन किया जाए, ई रिक्शा नाबालिग बच्चे ना चलाएं, ई रिक्शा का पूरा सत्यापन किया जाए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ ऐसा। इरफान जी, पहले तो ये जानेंगे आपकी एसोसिएशन का नाम क्या है, जनता जानना चाहती है। हमारा संयुक्त मोर्चा यूनियन के नाम से लखनऊ में जितनी भी यूनियन थे उसका एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया, जिसके अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव जी हैं, उसके उपाध्यक्ष मैं हूँ। और हम लोग की सबकी कई यूनियनों को मिलाकर हम लोगों ने एक बाकायदा संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसके बारे में लखनऊ में ताकि रिक्शा वालों की समस्याओं को लेकर सरकार तक अपनी बातों को पहुँचा सके। ई रिक्शा की जो घटनाएं हो रही हैं, ई रिक्शा से तमाम घटनाएं, अभी एक हाल ही में घटना हुई, एक महिला का रेप कर दिया गया, एक दूसरी घटना हुई, एक महिला को लूटने की कोशिश की गई। लगातार आप ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद ई रिक्शा संचालित करा रहे हैं और इनकी पैरवी करते हैं, इनके द्वारा जो अपराध हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मेरा इसी इतना कहना है कि जो सरकार है, हमारे योगी जी जो है बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं, जो भी निर्णय लेते हैं वो अच्छा लेते हैं, मगर उसकी वजह यह है कि संबंधित अधिकारी इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि नगर निगम को जो है, नगर निगम मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 117 में ये प्रावधान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो भी गाड़ियाँ हैं उनको खड़ी करके सवारी भरने उतारने के लिए जगह जो है वो नगर निगम चिन्हित करेगा। मगर आज तक के 2015 से लेकर आज तक के हमको नगर निगम से मांग कर रहे हैं हम लोग, आज तक की जगह नहीं दी। एक बार कमिश्नर रोशन जेकब जी ने इसमें आदेश भी किया, उसके बाद भी नगर निगम उस पर कान में तेल डाले हुए हैं, वो आज तक न दे रहा है और न नगर निगम हमको सुचारू रूप से संचालित करने दे रहा है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आपको नगर निगम जगह नहीं दे रहा। आप स्टैंड के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। आप अपने ई रिक्शा चालकों को इस तरीके से क्यों नहीं समझाने का कार्य करते हैं कि नाबालिग बच्चे सड़कों पर ई रिक्शा चला रहे हैं, जिससे घटनाएं हो रही हैं। ई रिक्शे वाले ना उनका रजिस्ट्रेशन है, ना फिटनेस है, ना कोई गाइडलाइन है, वो पेलम पाल रोड पे निकल रहे हैं और ट्रैफिक में एक यातायात व्यवस्था को ध्वस्त करते नजर आते हैं। तो तीसरी चीज़ कि आपके ई रिक्शा चालकों के पास लगातार मैं देख रहा हूँ लाइसेंस जैसी बड़ी प्रक्रिया वो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके अवैध रूप से रिक्शा चला रहे हैं। आप इसकी भी तो कहीं एक बार देखिए, इसकी जिम्मेदार मैन कोई है तो आरटीओ लखनऊ है। आरटीओ लखनऊ जो है वेरिफिकेशन बगैर कराए रिक्शे को पास कर देते हैं। रिक्शा आप 1.5 लाख रुपये, आप हम कह रहे हैं आप कितने बड़े भी क्रिमिनल हो, आप 1.5 लाख रुपये का रिक्शा लिए, अपना आधार कार्ड लगाइए या किसी अन्य आधार कार्ड लगाकर आप अपने नाम रिक्शा पास करा सकते हैं, आप उसका खुद संचालित कर रहे हैं। तो उसकी जिम्मेदारी तो ये आरटीओ की है कि उनका वेरिफिकेशन कराए, जब तक वेरिफिकेशन हो, जब तक रिक्शा उनके नाम ना पास किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि हम लोगों के हाथ में जब तक कि हमको जगह नहीं दी जाएगी, हम कैसे चिन्हित कर पाएंगे कि ये एक आदमी अगर आज यहाँ से चौक से चला है, वो 4 बाग से चला गया, गोमती नगर चला गया, निशागर, हम कैसे उसको रोक पाएंगे? जब तक कि हम लोग को चिन्हित नहीं किया जाएगा जगह के, जब तक कि हमारे अंडर में नहीं आएंगे, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए इसका जिम्मेदार कुछ कोई अगर है तो वो नगर निगम है। नगर निगम आपके द्वारा मैं ये चाहूँगा कि नगर निगम इस पर संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इसको चिन्हित करे, लखनऊ के स्टैंडों को, और जगह चिन्हित करके दिया जाए ताकि यातायात भी बाधित न हो और ऐसी घटनाएं घटने से रोका जा सके। जो घटना अभी मलियाबाद में घटी है, इसके मुख्य जिम्मेदार कोई है, नगर निगम। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। आप ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ई रिक्शा चालकों की सरपरस्ती में निकल आते हैं बाहर, जब इन पर कार्रवाई की जाती है तब आप निकल के सड़कों पर आते हैं। बाकी साल के 365 दिन आप छुपे बैठे रहते हैं। अभी जिस बेटी के साथ घटना हुई है, उस परिवार को ई रिक्शा कमेटी की तरफ से कोई सहायता पहुँचाई गई है? अनेकों बार हम लोग जाते हैं, जब हम लोग वहाँ तक के नहीं पहुँच पाते हैं। मैं तो इस बात इसके लिए मैं आपकी तारीफ करूँगा, आपके पश्चिम जोन के जो डीसीपी साहब हैं, जिन्होंने हम लोगों की इज्जत बचाई, इतनी जल्दी एक बदमाश को पकड़ा और उसको ठिकाने लगाया। इससे हमारे लखनऊ की छवि बची और मैं इसको डीसीपी पश्चिम के जितने भी तारीफ करूँ कम है। और एक दूसरी बात रही कि जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर इस पर ध्यान हम लोगों के साथ तालमेल करके, अगर यदि इसको नहीं रोका जाएगा, इसमें तालमेल होना बहुत जरूरी है, यूनियन का तालमेल और संबंधित अधिकारियों का। मैं इरफान जी आपसे घटना की बात कर रही हूँ। जब आप ई रिक्शा वालों की पैरवी करते हैं, सरकार उनके कड़े नियम सख्त करती है, इसी तरीके से आपका भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि जो आपके ई रिक्शा से आम लोगों के साथ हादसे होते हैं, उनमें कहीं से आप लोग भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। अभी आपने देखा नहीं, अभी निशादगंज में घटना घटी हुई, एक ड्राइवर को मारा गया, उसमें हमारी यूनियन की तरफ से तत्काल प्रभाव से 5,000 रुपये दिया गया, 11,000 उसको दिलाया गया। ऐसे हम लोग अनेकों बार करता हूँ, जो दिखाई नहीं देता है। अब आज आपके माध्यम से इतनी बातें बोल भी रहा हूँ, लेकिन मीडिया वगैरह ध्यान नहीं देता है। हम लोग जो नेक काम करते हैं उसको कोई किसी को नहीं दिखाई देता। ये आपका बड़कपन है कि आज हमसे आप अच्छा सवाल कर रहे हैं कि इसको हमको देना। हम लोग बहुत से काम कर रहे हैं, मगर संबंधित अधिकारी हमसे तालमेल नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है ये घटना घटित हो रही है। हम चाहते हैं कि संबंधित अधिकारी हम लोगों की मीटिंग करें, हम लोगों से जानकारी करें। अगर देखिए नए अधिकारी बदलते रहते हैं लखनऊ में, मगर हम लोग लखनऊ में ही रहते हैं। और जो अधिकारी आता है हम लोग से कोई मिलना नहीं चाहिए। जब कोई घटना घटित होती है, जब अधिकारी संज्ञान लेता है, मैं चाहता हूँ कि घटना से पहले ही क्यों ना उसको रोका जा सके। अभी जो कार्रवाई की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सत्यापन जैसी कार्रवाई होगी और जो नाबालिग लोग चला रहे हैं उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई होगी। इसको लेकर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं? देखिए, इसको भी लेकर मेरा ये कहना है कि अभी जो देखा गया है कि कोई सत्यापन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है, कोई भी सत्यापन नहीं हो रहा। सत्यापन होना चाहिए चालक का। जो मालिक अगर गाड़ी देता है किसी को, तो पहले वो मालिक सत्यापन कराए, मालिक को ऊपर जोर देना चाहिए, ना कि कोई चला रहा है उसमें क्रिमिनल आदमी को आपने दे दिया, ना उसका सत्यापन कराए, ना जब कल कोई घटना घटित हो जाएगी तब मालिक भी पकड़ा जाएगा और तब वो चालक भी पकड़ा जाएगा। इससे पहले क्यों ना उसको जागरूक कर दिया जाए कि जो लोग इस तरीके से क्लिमिनल लोगों को गाड़ियाँ दे रहे हैं, जो संचालन करवा रहे हैं मालिक लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि जो लोग सही लोग हैं उनको भी सताया जा रहा है। इस वर्तमान समय में देखा कि जिनके कागज पूरे हैं उनको भी रोक के परेशान किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों को छोड़ा जाए और सत्यापन मालिक करा के दे। जो ड्राइवर को गाड़ी दे उसका काम है मालिक को सत्यापन कराना। मालिक का रिकॉर्ड कहाँ है? आरटीओ में।
मालिक का तो रिकॉर्ड होता है, मगर ड्राइवर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि बिना लाइसेंस के लोग चला रहे हैं, बिना लाइसेंस के संचालन कर रहे हैं। जो लोग बिना लाइसेंस के मालिक जो रिक्शा दे रहे हैं रिक्शा चालकों के लिए, उनके लिए कोई ऐलान करना चाहेंगे? मैं उनके लिए ऐसे मालिकों को ये कहना चाहूंगा कि बिना लाइसेंस चालक को किसी को गाड़ी चलाने ना दे। यदि अगर वो गाड़ी देते हैं उसके जिम्मेदार खुद होंगे। अगर कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं मालिक माना जाएगा, ना कि ड्राइवर माना। ड्राइवर तो गलत काम करके चला जाएगा, मगर उसका जिम्मेदार होगा तो मालिक के खिलाफ है जो लोग क्रिमिनल लोगों को गाड़ी संचालित करने के लिए दे। और दूसरी बात आपके माध्यम से कि आरटीओ पहले सख्ती इसको अंदर करे कि आरटीओ जब तक सत्यापन न करा ले गाड़ी को पास ना करे। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? मैं योगी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस तरीके से अच्छा काम किया, जिसकी मैं कई बार मांग कर चुका हूँ, ताकि नाबालिग बच्चे गाड़ी में चला सके और जो मालिक लोग क्रिमिनल लोगों को गाड़ी देते हैं बिना उनका सत्यापन करे, उनको बस सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। मेरे साथ थे ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान खान, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप जुड़े रहें MN एक्शन न्यूज़ से, इसी तरीके से देश की सच्ची और अच्छी खबरें दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं लखनऊ से मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।